गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान यानी भूगोल, सोशल साइंस, ज्योग्राफी की चैप्टर यानी कि इन्वायरमेंट पर्यावरण के विषय में पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट में हमें पर्यावरण के एक भाग है जलमंडल, उसके विषय में पढ़ना है। आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज की वर्कशीट में हम सबसे पहले जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर को पढ़ेंगे, उसके बाद उसे चित्र से समझेंगे। उसके बाद हम कि सोर्सेस ऑफ वाटर, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है उसको देखेंगे, जिन्हें हमें चित्रों की सहायता से पहचानना है। और अंत में हम ये जानेंगे कि पानी हमें यानी वाटर हमें कहाँ कहाँ किस किस रूप में मिलता है और क्या पानी हमारे लिए ज़रूरी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक। क्या आप जानते हो पर्यावरण क्या होता है? जो हमारे आसपास चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव और निर्जीव सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ऐसे ही हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जहाँ पे पानी पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। यह हमें रिवर्स, लेक, ओशन, महासागर यानी नदी, झील, समुद्र, महासागरों से मिलता है। और यही ऐसे सारी चीज़ें हैं जिनसे जल में बनता भी है। और आप जानते हो जल हमें जो पानी है वो हमें ठोस में यानी कि सॉलिड में भी मिलता है, लिक्विड यानी तरल, और गैस यानी कि हमें वाष्प के रूप में भी मिलता है। ये सारी स्टेजेस में लेयर यानी अवस्थाओं में पाया जाता है। और पानी हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पानी के हमारा जीवन संभव नहीं है। बिना पानी के कोई भी जीव जीवित यानी नहीं रह सकता। ऑल लिविंग थिंग्स के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। आइए चलिए इसमें हमें एक एक्टिविटी करनी है, जिसमें ये बताया गया है कि चित्रों की सहायता से हमें पहचानना है कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, यानी सोर्सेज ऑफ वाटर्स को हमें पहचानना है। पहला सोर्स का दिया हुआ है जहाँ पे ढेर सारी बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। जब वो बर्फ़ पिघलती है तभी तो हमारे पास पानी आता है। तो बर्फ़ को क्या कहते हैं हम? ग्लेशियर्स यानी कि हिमनद कहा जाता है, क्योंकि ये बर्फ़ की बहुत बड़ी सिल्लियाँ होती हैं जो कि बहुत भारी होती हैं। दूसरा है जिसमें वेव्स को दिखाया गया यानी तरंगों को दिखाया गया। और तरंगे कहाँ होती है? समुद्रों में होती है। और समुद्री सोर्सेज ऑफ वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन वो पीने योग्य नहीं होता। दूसरा है हमें एक तालाब का चित्र दिखाया गया है जिसमें आसपास बहरे पेड़ पौधे हैं। तो वो क्या है? हमारा पॉन्ड, जहाँ पे जलीय जीव यानी कि जल में रहने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं। दूसरा है कि पहाड़ों के पास से एक नदी निकल रही है। वो कौन सा चित्र है हमारा? वो है रिवर का, जो कि पीने वाले पानी का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ वाटर है, जैसे हमें पानी मिलता है पीने के लिए। उसके बाद जो चित्र है आपका, वो पहाड़ों से पानी गिरता हुआ है, जिसे हम वाटरफॉल भी कहा जाता है, यानी कि जलप्रपात। यानी इसका मतलब क्या होता है? जब पानी पहाड़ों से बहुत ऊंचाई से गिरता है और कलकल की आवाज़ करते हुए गिरता है तो उसे वाटरफॉल या झरना भी कहा जाता है। उसके बाद का चित्र है आपका झील का चित्र है, जो कि शांत होता है, जिसे इंसान ने बनाया है। बेटा ये मैनमेड होते हैं। तो ये झील है, हमारी लेक है, जो वो भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आइए चलिए देखते हैं। अब आपको इसके प्रश्न उत्तर करने हैं कि आपको पानी कहाँ कहाँ से और किस रूप में दिखाई देता है, और इसके बारे में आपको लिखना है। वेयर एंड इन व्हाट फॉर्म यू हैव सीन वाटर, कि आपने पानी को कहाँ का किस रूप में देखा है। जैसे मैं घर पर लिक्विड में देखती हूँ यानी तरल में देखती हूँ, तालाब है, लेक है, वहाँ पे हमें लिक्विड में बहता हुआ पानी दिखाई देता है। माउंटेन पे हो सकता है कि पानी हमें रिवर में बहता हुआ भी दिखाई दे और हमें आइस के यानी कि बर्फ़ के रूप में भी दिखाई दे। और ओशन में पानी कैसे नज़र आता है? आपको लिक्विड फॉर्म में नज़र आता है। तो यानी कि पानी आपको हर जगह अलग अलग फॉर्म में नज़र आता है, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड में भी। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाउ डू यू थिंक वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या आपको कैसे लगता है कि पानी सभी सजीवों के लिए ज़रूरी है? क्योंकि बेटा जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। वाटर इज़ लाइफ, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ विदाउट वाटर। सभी जीवों के लिए पानी ज़रूर है, यहाँ तक कि शरीर का तापमान बनाए रखता है। वाटर मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। आपको जल के बारे में लिखना है कि जल क्यों ज़रूरी है। इसमें आप अपने विचार भी लिख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पढ़ के समझ के अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।